आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू लेक्चर, जिसके अंदर हम BH3 रिएजेंट को हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये बताया था कि हाइड्रोबोरोनेशन के जो 3 स्टेप होते हैं, हम इस चीज को कैसे आगे प्रोसीड करने वाले हैं विद मैकेनिज्म। ठीक है, तो हमने केवल ये बोला था कि ये जो BH3 जो होता है एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होता है, वो न्यूक्लियोफाइल पे कैसे अटैक करता है, मार्कोनिकोव का नियम कैसे फॉलो होता है या एंटी मार्कोनिकोव से कैसे प्रोडक्ट बनता है, हम इसी चीज को आगे देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कि हाइड्रोबोरोनेशन में सबसे पहला जो स्टेप था हाइड्रोबोरोनेशन था। हाइड्रोबोरेशन, तो इसके अंदर होता क्या है, जो BH3 होता है B2H6, मैंने आपको बोला था कि किसी भी रिएक्शन के एरो के ऊपर हमेशा क्या मेंशन होता है, आपके B2H6 मेंशन होता है ना। तो इस चीज को हम कैसे फॉलो करते हैं, देखो जब यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमारे पास एक यूनिट क्या बच गई, BH3 बच गई, और दूसरी यहां से यूनिट क्या है, BH3। तो दोनों जब कंबाइन होती है तो क्या बनाती है, B2H6 बनाती है। तो यहां पे देखो जो हमारे पास बोरोन है H और यहाँ पे H, इसके पास क्या है, वेकेंट p ऑर्बिटल है, वेकेंट है, ये खाली p ऑर्बिटल होते हैं। अब क्या करेगा, वो टेट्राहाइड्रोजोफ्यूरेन होता है THF, इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, वो उसको डोनेट करेगा। जैसे लोन पेयर डोनेट करेगा तो इसके पास किस प्रकार का कंपाउंड बन गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया, उपसहसंयोजक यौगिक बन गया। इस पे कौन सा माइनस चार्ज, यहाँ पे जो प्लस चार्ज और यहाँ पे आ गया माइनस। ठीक है, एक यूनिट यहाँ पे इसकी कंज्यूम हो जाती है, दूसरी जो यूनिट बचती है BH3 वो आगे रिएक्ट करती है। हम इस चीज को आगे प्रोसीड करने वाले हैं, ध्यान से देखते रहना। तो सबसे पहला जो स्टेप है अपना बोरोनेशन, इसी के अंदर हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, मेरे पास जो ओलिफिन है CH डबल बॉन्ड CH2, ये ओलिफिन्स होती है। अब यहाँ पे देखो जो BH3 होता है, जो BH3, मैंने आपको बोला था कि बोरोन के जो हाइड्रोजन होते हैं इन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा H और यहाँ पे लिखा BH2। तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब ये पाई इलेक्ट्रॉन किसकी साइड से प्रोनी CH2 की तरफ, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, एक हाइड्रोजन का मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन इस साइड में शिफ्ट होते हैं तो इस पे नेगेटिव चार्ज आता है। जब नेगेटिव चार्ज आता है तो इस पे कौन अटैक करता है, पॉजिटिव अटैक करता है। तो बोरोन ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैंने आपको एक चीज वो बताई थी, तो इसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, वो कैसे बनती है ध्यान से देखना। तो ये पहले इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे जाएंगे तो ये जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। तो जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी यहाँ पर, तो हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। देखो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, इस चीज को जोड़ो, 1 2 3 4, 4 कार्बन की अगर हम देखें यहाँ पर तो एक 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गई ना। तो ये होता है इसका 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, और ये बनता है इसका इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब होता है मध्यवर्ती। अगर आपसे पूछा जाता है इसका इंटरमीडिएट क्या होता है, 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। अब देखो यहाँ पे जो एडिशन हुआ है दोनों का, वो क्या हुआ, एक ही दिशा में हुआ है ना, तो इसे बोलते हैं सिन एडिशन। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बना है यहाँ पे CH और यहाँ पे H और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे BH2। देखो जो एडिशन हुआ है वो एक ही साइड में नीचे की तरफ हुआ है ना, तो इसे बोलते हैं सिन एडिशन। और देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि हाइड्रोजन यानी पॉजिटिव वहीं जाके जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, यानी ज्यादा होती है, सॉरी, वो होता है मार्कोनिकोव। तो जो एडिशन हुआ है वो किसके अकॉर्डिंग हुआ है,
कोव के नियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आगे की जो प्रोसीड है वो क्या होती है, हमने एक यूनिट ली इसकी। अगर हम बात करते हैं सेकेंड यूनिट की, तो हमारे पास देखो यहाँ पर CH3 CH2 और यहाँ पे मैंने लिखा BH, उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, वापस ओलेफिन लिए, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3। दूसरा अणु लिया मैंने, एक अणु यहाँ पे, दूसरा अणु यहाँ पर। तो देखो वापस कोई चीज क्रिया करनी है अपने को, बॉन्ड यहाँ बना, यहाँ बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो हमारे पास जब एक से ये बना है तो दूसरे से तो सेम का सेम बनेगा ना इसका, CH3 CH2 एंड CH2 और यहाँ पे आ गया BH। बोरोन के पास एक ही हाइड्रोजन बचा है। अब देखो वापस ओलेफिन आती है, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आ गया CH3। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 3 ओलेफिन के मोल यूज में होते हैं, एक BH3 का यूज में होता है। तो तीसरा ये चल रहा है ना, यहाँ से वापस बॉन्ड बना, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो 3 की 3 यूनिट बन गई नहीं यहाँ पे। तो हमारे पास फाइनल जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बना, CH3 CH2 एंड CH3 CH2 एंड CH2 और यहाँ पे बना बोरोन। इसे बोलते हैं ट्राई एल्किल बोरेन। ये हमने बनाया था फर्स्ट स्टेप के अंदर। ये अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ यहाँ पर। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड स्टेप, ऑक्सीडेशन। इसी चीज को हम आगे प्रोसीड करते हैं। वीडियो को पॉज करो, इस चीज को देखो ध्यान से, ठीक है। सेकंड जो अपना स्टेप है वो है अपना ऑक्सीडेशन का। और ऑक्सीडेशन के अंदर हमने बोला था हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज भी होती है, H2O2, और इसके साथ लिया जाता है बेस। आगे बनता क्या देखो, अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, सही विषय में। ये क्या करेगा, बेस OH माइनस आयन वो क्या करेगा, H प्लस आयन लेगा। देखो यहाँ के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाए, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन में इतनी पावर होती है कि अपने इलेक्ट्रॉन लेके ही रखता है। तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या बन गया, HOO माइनस चार्ज। इस चीज को अगर हम लिखना चाहें तो OH2 माइनस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में जो बना था, हम यहाँ पे लेके चलते हैं ट्राई एल्किल बोरेन को। अब देखो यहाँ पर, अब जब बोरोन के जब 3 बॉन्ड कंप्लीट होते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब बोरोन के तीनों बॉन्ड यहाँ पे कंप्लीट है 1 2 3, तो वो क्या होता है, एज ए न्यूट्रल होता है, उसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल होता है। अरे जस्ट लाइक हाइड्रोजन है, ये सब के सब BH3 बन गया ना, ये वापस जब एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया किसकी जगह, हाइड्रोजन की जगह, ठीक है। अब जो हमारे पास ये बना है उस चीज को हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, OOH। अब क्या करेगा, बोरोन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल है, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, क्योंकि आराम से डोनेट कर सकता है यहाँ पे। जब इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो हमारे पास जो सबस्ट्रेट बना, ये जो बना है वो क्या बना, CH3 CH2 एंड CH2 एंड CH2, और यहाँ पे बन गया बोरोन के साथ क्या करोगे, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। अब बोरोन के देखो 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए ना, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब होता है माइग्रेशन, यानी रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट का मतलब जानते हो ना सब, रीअरेंजमेंट का मतलब होता है पुनर्विन्यास करना, जो चीज थी उसी चीज को हम वापस लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो एल्किल समूह है वो पूरा माइग्रेट करता है इस ऑक्सीजन पर। देखो जहां से इस ऑक्सीजन पे माइग्रेट हुआ तो कहां से हुआ,
बोरोन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन, इसे क्या बोलते हैं, बोरोन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन। और ये ग्रुप बाहर निकल गया, और जैसे ये ग्रुप बाहर निकला अपने पास OH माइनस बाहर निकल गया, तो हमारे पास बना क्या, देखो CH3 CH2 एंड CH2 लिखा मैंने, सेकंड CH3 CH2 CH2, इस चीज को लिखा मैंने। इन दोनों के साथ क्या जुड़ा, बोरोन। अब देखो बोरोन के साथ क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन, मैंने लिखा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे कौन आके चिपक गया, ये एल्काइल ग्रुप CH2 CH2 एंड CH3, इसको लिखा नहीं यहाँ पे। अब देखो जब एक यहाँ पर जो माइनस चार्ज है, जो न्यूक्लियोफाइल है, जब इसने अटैक किया ऑक्सीजन ने यहाँ पर, तो जब इस पे अटैक हुआ तो हमारे पास ये स्पीशीज बनी। सपोज हमने वापिस अगर मैं इसको अटैक करवा दूं, देखो वापिस इसके पास क्या वैकेंट पी ऑर्बिटल बन गया ना, 1 2 3, इसने अपने वापिस 3 बॉन्ड कंप्लीट कर चुका है ऑलरेडी, तो इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल बन गया, और वापिस ये क्रिया वापिस दोहराई जाती है। O माइनस ये इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पर, और हमारे पास क्या बना, CH3 CH2 CH2 और ये ऑक्सीजन। इस चीज को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ऑक्सीजन, और ये किसके साथ जुड़ा है, बोरोन के साथ, और सेम की सेम दो स्पीशीज और है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके साथ जुड़ा क्या है, देखो ये चीज जुड़ी है ना, ये पूरी ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन जुड़ा है। अब क्या करेगा, इनमें से कोई भी ग्रुप माइग्रेट करेगा, इस ऑक्सीजन पे वापस इस पे माइनस चार्ज आया, जैसे माइग्रेट हुआ यहाँ पे क्या निकल गया, OH माइनस आयन निकल गया, और जैसे OH माइनस आयन गया बाहर, तो हमारे पास देखो वापस जब इस पे माइग्रेट हुआ, तो ये जब एक बना है ऐसे, तो दूसरा भी बन गया ना ऐसे, फिर वापस अगर हम वापस रिएक्शन करवाते हैं तो तीसरा बन गया ना ऐसे, तो मैं वापस यहाँ पे लिख रहा हूँ HO2 माइनस की वापस रिएक्शन करवाई जाती है, तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बना है वो क्या बना, CH2 ऑक्सीजन, CH3 CH2 CH2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे CH3 CH2 CH2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे बोरोन, फिर भी वैकेंट हो गया ये, ठीक है ना। इसके तीनों ही तीनों बॉन्ड वापस कंप्लीट कर गए। यहाँ पे इसे बोलते हैं ट्राई एल्कोक्सी बोरोन की फॉर्मेशन हो चुकी है। ये अपना सेकंड स्टेप था विद मैग्नीशियम। अब हम स्टार्ट करते हैं, लास्ट अपना स्टेप है हाइड्रोलाइसिस का ज्यादा पैटर्न। इसी चीज को हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं, देखना ध्यान। थर्ड नंबर स्टेप अपना हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का जो स्टेप है उसमें क्या होता है, हमारे पास जो ट्राई एल्कोक्सी जो बोरोन बना था ऑक्सीजन, और यहाँ पे CH3 CH2 CH2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे CH3 CH2 CH2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे देखो बोरोन। अब इसके पास क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, और ये क्या है, न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है ना। अब देखो यहाँ पे जल आता है, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस का मतलब सब जानते हैं ना, जल ऑर्बिटल। इसके पास लोन पेयर होते हैं, सभी पता है इसको। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, 2 1 2 3 4 यानी sp3 होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन। तो ये क्या करेगा, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देगा इसको लोन पेयर। तो जैसे इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो हमारे पास जो कंपाउंड बना था वो क्या बन गया, CH2 ऑक्सीजन, CH3 CH2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे CH3 CH2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे बोरोन, और यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे सोचने वाली ये बात है कि अब बोरोन के तो 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड हो चुके हैं, तो इस पे कौन सा चार्ज है, माइनस। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन ने भी 3 बॉन्ड बना लिए, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया,
प्लस। आपको पता है कि H3O प्लस जस्ट लाइक H3O प्लस बन गया ना ये। अरे इस चीज को पूरे को हाइड्रोजन मान के चलो ना, H3O प्लस बन गया, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया? प्लस। अब जब प्लस आता है तो वो स्टेबल तो होता ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? H प्लस आयन अपना त्यागेगा। जब H प्लस आयन त्यागेगा यहाँ पे, तो ये क्या करेगा? अपना माइनस, देखो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे स्टेबल ये भी नहीं है, तो वो क्या करेगा? यहाँ से ये ग्रुप बाहर निकल गया। जब ये ग्रुप बाहर निकला तो इस पे कौन सा चार्ज आया? माइनस, और यहाँ पे H प्लस आयन इसके साथ कनेक्ट हुआ तो क्या बन गया यहाँ पर? CH3 CH2 CH2OH, यानी अल्कोहल बन गया हमारे पास। ठीक है ना? तो हमारे पास जो फाइनल जो बचा है वो क्या बचा है? ऑक्सीजन। यहाँ पे CH3 CH2 CH2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे बोरोन, और बोरोन के साथ जुड़ा है OH, केवल एक ही बचा है। अब वापिस ये वापिस न्यूट्रल बन गया, न्यूट्रल बन गया। अब वापिस इसके साथ क्या करेगा? H2O वापिस रिएक्ट करेगा, अपने लोन पे डोनेट करेगा, और जैसे लोन पे डोनेट करेगा तो हमारे पास जो फाइनल जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पर वो क्या बनता है? बोरोन, और बोरोन के साथ जुड़ा एक OH, और यहाँ पे OH H माइनस, और यहाँ पे प्लस। वो चीज हम वापिस यहाँ पे दोहराएंगे। ये ग्रुप बाहर निकल गया, यहाँ पे H प्लस आयन बाहर निकल गया, तो हमारे पास क्या बन गया? CH3 CH2 CH2OH। अगर हम एक ऑक्सीजन H2O और अटैक करवाते हैं तो ये ग्रुप भी बाहर निकल गया ना। तो इसके साथ देखो मैं फाइनल यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बना रहा हूँ। इसने एक X ऑक्सीजन ने वापिस अटैक किया इस पर, तो अपना जो फाइनल प्रोडक्ट बना है तो यहाँ पे एक अल्कोहल और निकल गया CH3 CH2OH, और यहाँ पे बना बोरोन के साथ 3 OH जुड़े हुए हैं। हम इसी चीज को क्या लिखते हैं? H3BO3 हाइड्रो बोरिक एसिड की फॉर्मेशन हो चुकी है, और 1 2 एंड 3 मोल यहाँ पे अल्कोहल की फॉर्मेशन हो चुकी है। वो भी कौन से? 1 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुकी है। देखो यहाँ पे हमने 1 बाय 1 सभी स्टेप को कंप्लीट भी किया कि हाइड्रोक्लोरिनेशन क्या होता है, उसके बाद ऑक्सीडेशन की क्रिया कैसे होती है, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस की क्रिया कैसे होती है, उसके बाद हमने 1 बाय 1 इस चीज को भी देखा है। तो इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे केवल यहाँ पे इस चीज को ही ओलेफिन को कंप्लीट किया हमने। इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं आई थिंक सभी आप लोग कर दोगे, क्योंकि अगर दूसरी बुक में अगर आपके क्वेश्चन अगर आपके पास हैं तो इस चीज को ट्राई भी करना कि हम इस चीज को कैसे फॉलो करते हैं। एंटी मार्कोनिकोव और मार्कोनिकोव के नियम के अकॉर्डिंग एडिशन होता है मार्कोनिकोव के नियम के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पर जो बना है माइनस, जब इस पे आया तो माइनस वाला इस पे अटैक किया तो कौन सा रूल हो गया? एंटी मार्कोनिकोव का नियम हो गया। मैंने क्या बोला था अभी? एडिशन जो होता है स्टार्टिंग में वो होता है मार्कोनिकोव के नियम के अकॉर्डिंग, लेकिन जो सब्स्टिट्यूट जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एंटी मार्कोनिकोव के नियम के अकॉर्डिंग। ठीक है ना? अब ध्यान से सुनना कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप को। हमारे पास अगर एसिड आता है या हमारे पास एमाइड आता है तो हम इस चीज को इसकी रिएक्शन कैसे करवाई जाती है। तो इस लेक्चर के अंदर केवल इतना ही। और दूसरी बात सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करो ताकि हम इस चीज को आगे इम्प्रूवमेंट कर सकें। ठीक है? तो आपका ही मतलब सपोर्ट ज्यादा जरूरी है यहाँ पर कि मेरे अकेले से कुछ नहीं होने वाला। आप इस चीज को ज्यादा से ज्यादा अगर शेयर करोगे तो हम इस चीज को इस चैनल को आगे प्रोसीड करने वाले हैं। आपको हर वो चीज मिलेगी जो कोई अगर आपकी कोई समस्या आती है तो इस चीज को आप कमेंट बॉक्स में लिख के मतलब बोल भी सकते हो कि हमें यहाँ पे कोई टॉपिक में समस्या है, तो मैं उस चीज को भी वहाँ पे सोल्व करवाऊंगा। तो प्लीज शेयर एंड लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग केमिस्ट्री जंक्शन।